फाइनली गाइस हमारे जो आफरीदी भाई हैं वो आप लोगों को थोड़ा बताएंगे, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे हैं। ये भी इंजीनियर ही है, प्रोडक्शन प्लानिंग इंजीनियर है। और इनको लगभग कितने से ये हो गया, 8 साल हो चुके हैं इनको यहाँ पे सऊदी में। तो ये फर्स्ट टाइम, पहले वो जुबैल में थे, उसके बाद इन्होंने शिफ्ट किया, अभी जेद्दा में जॉब कर रहे हैं। तो इनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं इनसे मिला हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंटेंट जो भी है रिलेटेड टू, आप लोग को बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती रहती है कि आप लोग पूछते हो कि वहाँ पे इंजीनियर्स कैसे रहते हैं। तो इनको ज़्यादा पता है मुझसे भी ज़्यादा, क्योंकि मुझे आज ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो हम इनसे पूछेंगे कि जो इंजीनियर्स यहाँ आना चाह रहे हैं, नए लोग आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे कि वो क्या स्किल डेवलप करके आए, या फिर क्या चीज़ें ऐसी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुझे ये एक टॉपिक दिया जिसमें मुझे लगता है मैंने बहुत मेहनत की इस टॉपिक पे। और आज जो मैं बोलने वाला हूँ, जो समझाने वाले हूँ अपने व्यूअर्स को जो जानने चाहते हैं, तो देखो बेसिकली हर इंसान का एक ड्रीम होता है कि हमें गल्फ जाना है या कहीं और जाना है या फॉरेन नेशन जाना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना चाहता हूँ उन लोगों को कि ये जो ख्याल इमिडिएटली से आ जाता है इंडिया में विदाउट एनी चांस लिए हुए, विदाउट एनी 2 साल 3 साल गंवाए हुए आप एक इमिडिएटली चांस लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगले इंसान से प्रभावित हो जाते हैं, उसके सोशल साइट्स में पिक्चर्स अच्छे आ रहे हैं, फॉरेन के अच्छे, मज़ा लाइफ है, ये वो सब दिखा रहा है। ये हकीकत उतनी भी हकीकत नहीं है, ये सादा हकीकत है। लोग देखो, लोग आपको हर चीज़ बयान नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक तरह का ट्रैप है, मैं समझता हूँ एक तरह का ट्रैप है। हर इंसान को अपनी वैल्यू खुद देखना है और अपना स्किल को खुद डेवलप करना है। मैं पहली चीज़ तो बताना चाह रहा हूँ, जो इंजीनियर है, आप इंडिया का जो मेंटलिटी है इंजीनियर का ऐसा है कि मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैं उनके लिए साफ सफाई बोलते घर बैठे हैं आप जाके फिर, ठीक है। ये कुछ मिलने वाला नहीं है घर बैठे जाके आपको, ठीक है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं देन देयर शुड नॉट बी एनी कंडीशन, ठीक है। कंपनी ऐसी नहीं है कि जो इंजीनियर है उसको वैल्यू नहीं दे रही है, उसको उस हिसाब से प्रिविलेज नहीं दिया जा रहा है। आपको रूम मिलेगा, आपको गाड़ी का ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, लेकिन इतना जल्दी सब कुछ नहीं मिला। आप चाहेंगे मुझे सिंगल मिलेगा, सिंगल भी मिलेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस टाइम देना पड़ेगा, किस कंपनी पे आप रिक्रूट हो रहे हैं, उस कंपनी की कितनी जगह पे वो फैला हुआ है, इस तरह का। तो मोटा मोटी बात ये है मेरा कहने का कि आप जब भी मन बना रहे हो कि मुझे गल्फ नेशन को हिट करना है, गल्फ में आना है मुझे, तो सबसे पहले ये अगर आप एक्सपीरियंस लेके इंडिया में आते हैं, ठीक है, एक खास हुनर लेके आते हैं, खास आइडिया लेके आते हैं या खास चीज़ों पे आपने काम किया है, तो आपका स्वागत है। मैं तो कह रहा हूँ कि पैसे बहुत है, निकालने वाला हुनर होना चाहिए, ठीक है। तो जो मेजर सेक्टर यहाँ पे है, जो मेजर सेक्टर है जहाँ पे प्लेंटी ऑफ जॉब है आपको, वो है आपका प्लांट सर्विस एरिया। कोई इंसान जो मैकेनिकल इंजीनियर है, तो मैं उसको यही सजेशन दूंगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है उसको ज़्यादा ट्राई नहीं करके प्लांट सर्विस एरिया में आप एंट्री मारे। प्लांट सर्विस एरिया मेरे कहने का मतलब है इसका दायरा बहुत बड़ा है। अरामको, साबिक, मराफिक, ये जो तीन जो है ना, इसको गल्फ का हट बोलते हैं, इसको दिल बोलते हैं। अगर इस 3 प्लांट से आप गुजर कर काम कर चुके हैं तो मैं यकीन माने आपको फॉरेन नेशन जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आप इसकी बदौलत अच्छे जॉब उठा सकते हैं। मतलब यहाँ जो आप उम्मीद किए थे मुझे ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, यहाँ तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन इस एरिया से अगर गुजर के जाएंगे तो मैं आपको 100% बता सकता हूँ कनाडा, अमेरिका, जहाँ भी आप ट्राई करेंगे आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगा, आपका मन चाहा जिंदगी ज़रूर मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। तो प्लांट सर्विस एरिया को आप ऑप्ट करें। प्लांट सर्विस एरिया बहुत लोगों को पता नहीं होगा ये होता है क्या है। प्लांट सर्विस में एक्चुअली रिफाइनरी वगैरह होते हैं, साबिक के प्लांट्स वगैरह होते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, प्लांट में टर्न अराउंड शट डाउन लिया जाता है। तो आप एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर जाते हैं, आप एज ए प्लानर इंजीनियर जाते हैं, आप प्लानिंग करते हैं, प्लांट के शट डाउन को प्लानिंग करते हैं। अब जैसे बहुत बड़ी, जैसे मैंने आरामको रिफाइनरी में काम किया था, तो तकरीबन 10,000 वेसल से एक्सचेंजर थे। जो मैकेनिकल बंदे होंगे उनको पता होगा कि वेसल एक्सचेंजर क्या होता है। तो उस पर हम लोग को 2 महीना का लीड टाइम दिया गया था। 2 महीना में हमें 10,000 वेसल 10,000 एक्सचेंजर पे काम करना है, शट डाउन करके देखना। और ये 33-34 मिलियन का एक प्रोजेक्ट था। तो ये शट डाउन लेते हैं। प्लांट सर्विस बेसिकली दे आर वर्किंग फॉर द शट डाउन एंड टर्न अराउंड एक्टिविटी।
तो आप अगर यहाँ पे परमिट रिसीवर के बतौर पे भी जाते हैं, उसके बल पे भी जाते हैं आप, यकीन माने आपको इतना एक्सपोजर मिलेगा, इतना एक्सपोजर मिलेगा। अगर आपकी कंपनी आपको बोलती है कि नहीं आपको मैंने इंजीनियर लिया लेकिन यू हैव टू ओपन परमिट ऑल्सो, उसके लिए आपको परमिट रिसीवर का क्लास लेना होगा। परमिट रिसीवर कंपनी आपकी क्लास करवाएगी, साबिक का आरामको का सर्टिफिकेशन मिलेगा आपको, जो कि वर्थ वैल्यू है आपको। अगर वो सर्टिफिकेशन आपको मिल जाता है, आपकी रेज्यूम को इतना हाईलाइट करेगा। अगर गल्फ ही आपका बुनियादी ढांचा है कि आगे मुझे गल्फ में ही टिकना है, तो ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट आपको ऐसा हेल्प करेगा कि आप उसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते। मतलब एक ऐसा पैकेज जो जिसके पास भी जाएंगे तो आपको आप आराम को भी काम कर चुके हैं, शटडाउन लगाए, आप साबिक में लगाए, आप मराफिक में आपके पास ये भी है, तो आप वहाँ 6,000 7,000 8,000 9,000 का गेम खेल सकते हैं बड़ी आराम से। लेकिन स्टार्टिंग में आपको 2,000 भी दे, 2,500 भी दे और डबल 2-in-1 भी दे रूम का, तो आपको इस चीज़ को लेकर बड़ा सा तकब्बुर घमंड पैदा नहीं करना है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ जिसने गल्फ में अपना एक अच्छा वक्त दिया, गल्फ ने उसको रिटर्न करके दिया है, पैसा उसको रिटर्न करके दिया। मैं 8 साल में खुद का घर बनाया, खुद का ज़मीन लिया, खुद की गाड़ी ली, खुद की शादी की है। 8 साल तक कहानी है। आप समझ सकते हो इंडिया में एक घर बनाना, दो बेडरूम का, 2 किचन का, सारा चीज़ कितना एक कॉस्ट करेगा, वो भी एक शहर में। समझ सकते